हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा कि अब जो है कोहरा ज़्यादा ही पड़ने लग गया है। ठीक है, सर्दियों का मौसम चल रहा है और कोहरा हमारे यहाँ पर बहुत पड़ रहा है। दिसंबर का महीना चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें अपने प्लांट्स को जो है कोहरे से किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है, आज इसके बारे में आपसे बात करूँगा। आज आपसे जो है मैं आपको 5 तरीके बताऊँगा जिनसे आप यूज़ कर जिनको आप यूज़ कर अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोहरे से। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि आपको जब भी आप वाटरिंग करें अपने पानी में, सॉरी अपने प्लांट्स में, जब भी आप वाटरिंग करें तो आपने क्या करना है, वाटरिंग जो करनी है वो आफ्टरनून आपको करनी है। ठीक है, आफ्टरनून का मेरा मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको शाम को करनी है। आप ऐसे 3:30-4 बजे के लगभग अपने प्लांट्स में वाटरिंग कर दीजिए। उससे क्या होगा कि रात के टाइम आपके प्लांट्स की जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहेगी, जिसके कारण आपके अगर प्लांट पे कोहरा पड़ता भी है तो भी आपके प्लांट पे कोहरे का असर जो है नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब कोहरा पड़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो जो हमारे प्लांट्स की मिट्टी के अंदर पानी है वो भी जमना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर मिट्टी मॉइस्ट रहेगी, थोड़ा सा पानी हमारी मिट्टी में रहेगा, तो उससे क्या होगा, आपके जो फॉग पड़ेगी उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि नीचे से जो एब्जॉर्प्शन वाटर का होगा हमारे प्लांट्स में, देखिए जैसे कि ये है प्लांट, अगर नीचे से जो एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि जो कोहरा है वो आपके जो पानी के साथ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड है कि जैसे कि आपकी जो लीव्स हैं, ठीक है, इन पे आपके जो होता है कोहरा जम जाता है। तो कई बार कोहरा जो पड़ता है उसकी ड्रॉपलेट जम जाती हैं। तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारे जो लीव्स हैं प्लांट्स की वो क्या होती हैं, जल जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट्स की जो लीव्स हैं इस तरह से जल रही हैं, आपके प्लांट को ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करें, दोपहर के टाइम लगभग 12 से 1 बजे के बीच में, या फिर जब भी आप वाटरिंग करें 3 बजे 3:30 बजे, उस टाइम आप क्या करें, अपने प्लांट्स को अच्छे से शावरिंग कर दें। ठीक है, ताकि जो नाइट्रोजन उस प्लांट को आपके जला रही थी, उस नाइट्रोजन का जो है असर ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने खाद देते हैं उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू फॉग के क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसलिए हम कई बार जो चाय पत्ती वगैरह की मैं आपको कह देता हूँ कि आप स्प्रे कर दीजिए, वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पर जो होती है, यहाँ पे डायरेक्ट नेचुरली नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करती है, और वो भी डेली। ठीक है, तो इस कारण ज़्यादा आपके प्लांट्स पे इसका फॉग का अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पहला काम तो वो था कि आपने क्या करना है, पानी अपने प्लांट्स में डालकर रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको डेली वाटरिंग करनी है, बस देखिए जिस तरह से ये मिट्टी मॉइस्ट है, इस तरह से आपको मिट्टी मॉइस्ट रखनी है अपने प्लांट की, बस। ठीक है, आपने अपने प्लांट की मिट्टी सूखने नहीं देनी है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी सूखेगी तो उससे क्या होगा कि जो फॉग पड़ेगी वो ऊपर की तरफ बैठ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन जो पानी का था वो नीचे से हो रहा था पहले, अब क्या होगा, वो ऊपर से होगा, जिसके कारण जो फॉग है आपकी मिट्टी में चली जाएगी और आपकी मिट्टी को भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, पहला काम मॉइस्ट रखनी है, और दूसरा काम आप अपने प्लांट्स पे शावरिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं, मैं तीसरे काम की बात कर लेता हूँ क्या करना है। तीसरा काम है कि आप अपने प्लांट्स पे जो है, आपने जिस तरह से आपके प्लांट्स को अफेक्ट करता है फॉग, तो उसमें आपने क्या करना है कि पॉलीथीन वगैरह से भी आप अपने प्लांट्स को ढक सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम अंदर शिफ्ट नहीं कर सकते, इंडोर शिफ्ट नहीं कर सकते, उनको आप क्या करें, पॉलीथीन से ढक सकते हैं। अगर आप पॉलीथीन से भी नहीं ढक सकते तो आपने क्या करना है, कोई भी चादर वगैरह लेकर अपने 3-4 प्लांट्स पे गीली कर इस तरह से डाल देनी है रात के टाइम। ठीक है, और सुबह के टाइम फिर जब फोटोसिंथेसिस होगी आपके प्लांट में तो फिर उसको हटा लेना है। ठीक है, तो एक काम आपका ये हो गया, तीसरा काम। ठीक है, चौथा काम क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आपके, मैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को छोड़कर आपके जितने भी कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं लाइक दैट, जैसे कि ये हैं, ठीक है, आपके ये प्लांट्स हैं, छोटे गमलों में जो प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको आप इंडोर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडोर शिफ्ट नहीं कर सकते तो जो मैंने आपको भी बताया कि आप चादर डाल दीजिए, और उसको आपने रात के टाइम गीली चादर डाल देनी, या एक गीली चुन्नी आप डाल दीजिए, कुछ भी ऐसी चीज़, दुपट्टा वगैरह। ठीक है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ अपनी गिल्ली कपड़ा गीला कर डाल देना है। ठीक है, एक मेथड हमारा ये हो गया। साथ ही साथ अब देखिए अगला मेथड क्या है कि हम अपने प्लांट्स की मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग से भी, जिस तरह हम गर्मियों में अपने प्लांट्स की मल्चिंग करते हैं अपने प्लांट्स को गर्मी से बचाने के लिए, उसी तरह से हम सर्दियों में अपने प्लांट्स की मल्चिंग करेंगे।
अपने प्लांट्स को सर्दियों से बचाने के लिए। वो मल्चिंग आप किसी प्लांट की भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से मैंने आपको ट्रे गार्डन में दिखाया था, देखिए दिखाता हूँ आपको। इस तरह से आप छोटे छोटे स्टोन्स डालकर भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। आप देखिए दिए के जो टुकड़े होते हैं, हमारे दिवाली के दिए बच जाते हैं, उनको डालकर भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से अलग अलग वे से आप मल्चिंग कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप अखबार के कागज़ के जो टुकड़े हैं वो डाल दीजिए, या फिर अब इस टाइम हम मूंगफली के छिलक आप डाल सकते हैं। मूंगफली खाते हैं, मूंगफली के छिलक आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम आप जो है मल्चिंग इन चीज़ों की भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला मेथड हमारा जो है ये हो गया। और उससे अगला मेथड है हमारा, जैसे कि हम ट्रे है, ट्रे में पानी भर दीजिए आप। जिस तरह से हम गर्मियों में ट्रे में पानी भर कर रखते हैं, इसी तरह से हमने क्या करना है, सर्दियों में भी अपने प्लांट्स की जो ट्रे होती हैं उनमें पानी भर कर रख देना है, ताकि जो है इस पर फोग पड़ेगी ना अगर आपके प्लांट में, मैंने वही जो प्रोसेस है, प्रोसेस वही रहेगा। आपका प्लांट नीचे से पानी का अब्जॉर्प्शन करेगा, ऊपर से पानी का अपटेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपका प्लांट जो ऊपर से पानी का अपटेक करता है तो आपका प्लांट को नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने जो ये हैं इनमें भी आपने क्या कर कर रखना है, ट्रे में पानी भर देना है। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय। कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।